हेलो धन्यकार प्रणाम प्यार, मैं आनंद पांडे जयपुर से। आज हूँ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का आपको छोटी छोटी चीजें दिखाएंगे कि पहली बार चित्तौड़गढ़ जाने का ये अवसर मिला है। और चित्तौड़गढ़ में जब आए तो ये सूरज उग रहा है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और मीठी मीठी धूप भी आ रही है। और यहाँ देखने को मिल रहा है तकरीबन 800 साल पुराना ये इतिहास बताते हैं। और यहाँ जब देखने को मिला, आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं ये किला। किले के अंदर जब जाते हैं तो देखिए इस तरह से ये बनाया हुआ पुराना किला, और हालांकि अभी खंडर सा हो गया। अच्छी खासा भीड़ यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं। हम किले के ऊपर हैं और किले के ऊपर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुंदर नज़ारा। और ये पीछे मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, चित्तौड़ एशिया का सबसे बड़ा किला जो कि चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है। हम देख रहे हैं ये खंडहर नुमा ये जो किले दिख रहे हैं, ये ऐसे ही खंडर नहीं हुए हैं। इस किले ने अनेकों ऐसे युद्ध देखे हैं और युद्ध में जीत हासिल की है। और मीराबाई की भक्ति का जिगर हमने खूब सुना है और मीराबाई के बहुत दोहे भी हमने सुने हैं। और वो भक्ति कौन सी थी, और ये वो आज हम चित्तौड़गढ़ के उस मंदिर में पहुंचे हैं। और ये ठीक सामने मेरे वो मंदिर है। हालांकि इसकी जो पहली मूर्ति यहाँ पर थी वो खंडित कर दी गई, उसके बाद पुनः इसका यहाँ पर इनको विस्थापित किया गया है। हमारे बीच में गाइड हैं, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस मूर्ति की पहचान। तो अभी जैसे आप ये विजिट कर रहे हो मीरा मंदिर, तो ये मंदिर बनाया था भोजराज ने। उनके पति ने बनाया था क्योंकि मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, तो मंदिर में मूर्ति स्थापित थी। लेकिन वो पहले जो बचपन में लेके उसी मूर्ति की पूजा करती थी, लेकिन वापस वो उस मूर्ति को वापस जब द्वारिका गई तो वही विलीन हो गई, तो वो मूर्ति वापस मानसिक लेके आए और जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित की। तो अभी वही पूजा की जाती है। यहाँ पर जो मूर्ति है बिरला ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई, जो एक तो कृष्ण है और मीराबाई दोनों साथ में व्हाइट मूर्ति है। अब हम उस मंदिर में मीराबाई और कृष्ण भगवान के जो मंदिर है उसमें चलते हैं, क्योंकि हमने खूब भक्ति का जिगर सुना है। राजस्थान का जिगर आता है, चित्तौड़ का जिगर आता है, मीराबाई का जिगर आया। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, कृष्ण की भक्तन और जिसने राम को प्राप्त किया, और वो उस मंदिर में आज जाने का अवसर मिला है। तो चलिए हम मंदिर में चलते हैं। मंदिर में हम जा रहे हैं। मंदिर का कुछ इस तरह का ये एक अंदर का जो हिस्सा है, उस हिस्से में आप देख रहे हैं ये मीराबाई का मंदिर इसको बोलते हैं। और खंडित होने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को खंडित किया, मूर्ति को खंडित किया, उसके बावजूद भी इसका पुनः निर्माण कराया गया राजाओं महाराजाओं के द्वारा। और ये मूर्ति आप देख रहे हैं, देख रहे जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, ये पत्थर शिला है, यानी कि पत्थर की पूरी वो है। अब ये देखिए, इस जगह को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कितना फुटबॉल होता है यहाँ पर, कितने लोग आए हैं, कितने लोग दर्शन करने आते हैं। तो देखिए इतना खड्डा वहां पर बढ़ गया, यानी कि इतने लोगों के आने से यहाँ पर इतनी गैदरिंग होती है, इतने लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। तो वो इस तरह से एक वो बन गया है। अभी ने बहुत आकर्षित किया। यहाँ पर जो भी जिन भी पत्थरों में देखते हैं, इतना उम्दा आर्ट है। ये 800 साल पुराना इतिहास बताते हैं। मीराबाई के जो पति भोजराज उनके द्वारा बनाया गया ये वाला मंदिर है, जो किले के ऊपर मंदिर है। और इस मंदिर में देख रहा हूँ मैं एक जो पत्थर लगा है, उस पत्थर में देखिए किस प्रकार की कलाकृति, और यहाँ के हर पत्थर में इतनी कलाकारी छुपी हुई है। और बारीक कलाकृति, देवी देवताओं के अनेक सैकड़ों ये जो कलाकृति लगी है। आप देखिए आज के तारीख में जो इस 21वीं सदी में हम हैं, और उसके बावजूद भी ये हम इस तरह की कलाकारी को नहीं बना सकते हैं। एक एक पत्थर में बारीक कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। और इसी के ठीक साथ ही हम ऊपर चढ़ते हैं, और जहां एक बहुत अच्छी कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। हम उस दहलीज पर उस स्थान पर चल रहे हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। और जब मीराबाई को गोविंद के रूप में गुरु मिले, और ये वो स्थली है और ये वो पग हैं जो गुरु रविदास जी के पग हैं, यानी कि उनके पद चिन्ह हैं। आज धन्य हैं हम, क्योंकि गुरुमुखी हैं और गुरु की बात करते हैं। तो मीराबाई ने भी गुरु को किया, तो कृष्ण की भक्ति करते करते राम प्राप्त हुआ। पाया जी मैंने पाया राम रतन धन पायो, और ये राम रतन धन जो पाया वो गुरु की कृपा से पाया। ये गुरु जो रविदास जी गुरु मिले, गुरु के पद चिन्हों पर जब उनका स्मरण किया, उनके स्पर्श किया, तो उन्हें राम के दर्शन हुए। और राम के दर्शन हुए तो उस तरह का ये एक यहाँ पर पद चिन्ह मीराबाई के गुरु जिन्होंने जब जाते हुए उनके पद चिन्ह लिए। हाँ। तो यहाँ पर जैसे ये पद चिन्ह देख रहे हो, उसी तरह से ये ऊपर आप स्टेचू भी देख रहे हैं। तो ये स्टेचू इस वजह से बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर 1 फेस है, 5 बॉडी है, 10 पैर, 2 हैंड्स है, जो पंच तत्वों से रिलेटेड बनाया गया। जैसे हम जीवन लेते हैं तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमारा जीवन प्राप्त होता है, लेकिन मरने के बाद जैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हम मर जाते हैं तो वो एकदम गुस्सा रहता है चेहरे पे।
तो ये जैसे इसका फेस है ना, इस तरह से हम देखेंगे तो वो गुस्से वाला फेस, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो स्माइल करता हुआ फेस है। बहुत ही एक उम्दा तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। पंच तत्व का ये यहाँ पर मिश्रण आपने बताया, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो भी पंच तत्व का पुतला होता है, और वो 5 रूप से बनाया गया ये तस्वीर भी एक अनमोल है। और आज इस गुरु के चिन्हों को स्पर्श करने का मौका मिला, और जिसको मीरा भाई ने स्पर्श किया और उसी स्थली पर आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्य है। चित्तौड़गढ़ के इस किले में आए हैं, और किले का ही एक ये हिस्सा है जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं। और विजय स्तंभ किसने बनाया, कैसे बना, हमारे साथ में गाइड हैं और ये आपको पूरी अच्छी तरह से गाइड करेंगे, और हम सभी सुने। ये विजय स्तंभ है, 9 मंजिल बना हुआ है। इसको बनाया था सबसे पहले राणा कुंभा ने, मालवा, वो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बना था। 9 मंजिल बना हुआ, 157 सीढ़ियां बनी हुई इसके अंदर, और दूर से देखते तो डमरू की आकृति का है। 37.90 मीटर इसकी हाइट है, और विष्णु को समर्पित करके बनाया गया था। तो विष्णु भगवान को समर्पित करके बनाया, इस वजह से इसमें चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई भगवान की, विष्णु भगवान के अवतारी रूपों की। तो जैसे ये बनाया था, तो कहते हैं कि जब 3 अटैक हुए थे यहाँ पे, एक तो 30 सेंचुरी में हुआ था, 3003 में अलाउद्दीन खिलजी का, जिसमें 16,000 लेडीज ने जोहर कर लिया। उसके बाद में सेकंड अटैक हुआ था 5035 में, जिसमें रानी कर्णावती थी, विधवा हो गई थी राणा सांगा की वाइफ। उसके बाद में अटैक हुआ था बहादुर शाह, गुजरात के शासक का, उसने 13,000 लेडीज को लेकर रानी कर्णावती ने जोहर कर लिया। फिर लास्ट हुआ अकबर का 5068 में। तो उस अटैक में अकबर का अटैक हुआ, तो अकबर के अटैक में सारे सैनिकों ने युद्ध किया। जैसे आप 7 दरवाजे पार करके आए थे, वहां सब मंदिर देखे, वो सब मंदिर थे उन सैनिकों के जो लड़ते हुए वहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय 7,000 लेडीज, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर जोहर कर लिया था, जो 7,000 थे। लिविंग फोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग जो अटैक हुआ था, तो सेकंड अटैक हुआ था तो राणा कुंभा के समय, तो समय काल था 14 में, और बना था 48 में। तो उससे पहले बाद में 5035 का जो गुजरात के शासक बहादुर शाह का अटैक हुआ, तो उसने उसमें अल्लाह नाम लिख दिया, जो ऊपर से 3rd फ्लोर पर। उसके बाद में वापस अटैक हुआ अकबर का, तो उसने भी इसे तोड़ने की बजाय इसमें अल्लाह अकबर लिखकर 9 बार अल्लाह अकबर लिखा, और तो इसको डैमेज नहीं किया, इसके चारों तरफ की मूर्तियों को खंडित कर दिया। तो ये है विजय स्तंभ, जिसको 8 वर्ष लगे थे बनने में, और 8 वर्षों के बाद में इसमें जैसे इसकी हाइट में कहते हैं स्ट्रक्चर आते हैं, और रात को जैसे थोड़ा हिलता है, ये ऐसा बोला जाता है। यह विजय स्तंभ में इसी तरह पर कब्जा कर लिया था, तो सबके समय जैसे अलाउद्दीन खिलजी का सबका समय तोड़ा गया, तो ये अवशेष पड़े उस मंदिर के, अवशेष ये रख दिए यहाँ पर। अब जैसे ना ये जोहर स्थल है, ये जोहर स्थल है, ये गार्डन कर दिया। फिर जोहर हुए ना, जैसे 16,000 रानी पद्मावती के समय, सेकंड हुआ रानी कर्णावती के समय 13,000 लेडीज का। फिर लास्ट में वहाँ अकबर के सेनापति थे, उनकी वाइफ थी फूल कंवर, जयमल की। फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था जोहर 7,000, जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे। जो इसी के अंदर कुंड जैसा बना हुआ था, जिसको मिट्टी डालकर पैक कर दिया, मिट्टी डालकर पैक। बहुत बड़ा कुंड होगा, बहुत बड़ा, 50 फीट गहराई थी, चारों तरफ सीढ़ियां थी, उसको बंद कर दिया। यहाँ जौहर की ये कहानियां आप सुनते हैं कि जौहर हुआ, और जौहर का मतलब होता है कि जो अपने पति से बिछुड़ जाने की याद में। तो जौहर का नाम, राजस्थान से ये जौहर नाम निकला, और जौहर स्थल जो आप देख रहे हैं, ये ठीक मेरे सामने ये जौहर स्थल है। और यहाँ पर 13,000 रानियों ने 13,000, 7,000 ऐसे करके, पहला जौहर, दूसरा जौहर, आपने नाम सुना होगा। ये जौहर स्थल है। ये जौहर स्थल को हालांकि ये मिट्टी डाल करके और ये गार्डन का शेप दिया गया, मगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव है। जो राजा भोज ने इसको 11th सेंचुरी में बनाया था, जो बप्पा रावल ने बनाया था एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, कैलाशपुरी में, उसी मंदिर को समर्पित करके, उन्हीं भगवान को समर्पित करके मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पूरा इंडिया का पहला मंदिर जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव है। तीनों देव एक स्थान पर हैं। तीनों देव एक साथ में, एक दीवार के ऊपर त्रिदेव है, जो 9 फीट ऊंची प्रतिमा। कहते हैं 7-8 फीट के राजा होते थे, उन्हीं हाइट के अकॉर्डिंग, फिर जैसे राजा तो हाइट उनकी होती, तो 9 फीट इनको रखा, तो भगवान की मूर्ति 9 फीट में स्थापित की गई। जो भारत भर का पहला एक त्रिदेव मंदिर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तीनों भगवानों की ये मंदिर देख रहे हैं। और जहां पर 9 फीट की मूर्ति 9 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। और आज इस त्रिदेव के दर्शन करने का, जो कि मूर्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित है, उसको देखने का अभी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सीधे जा रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं त्रिदेव दर्शन हुए। तो ये तीनों देवों की मूर्तियां, त्रिदेव दर्शन, ये आप देख रहे हैं। कहते हैं 9 फीट के त्रिदेव दर्शन कराए गए, और तीनों ब्रह्मा विष्णु, जो कि सास बहू का कुंड बोलते हैं, और गोमुख कुंड भी इसको बोलते हैं। ये मेरे ठीक सामने देख रहे हैं, इसमें सास और बहू स्नान करती थी अपने अपने काल में, जब राजा की रानी हुई, और रानी के साथ में बहू और रानी दोनों स्नान करती थी। तो उस कुंड का नाम है सास बहू कुंड, और गौमुख कुंड भी इसको बोलते हैं। और इधर यदि आप चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ आने का एक ही मकसद होता है कि चित्तौड़गढ़ का किला देखना। और जब चित्तौड़गढ़ के किले में आते हैं, तो यहाँ एक बहुत विशेष जो
चीज है देखने की, जिसको कहते हैं पद्मावती का महल, जो जिसको शीश महल भी कहते हैं, समर पैलेस भी कहते हैं। और ठीक इसके अंदर जब हम घुसेंगे तो राइट हैंड साइड में पद्मावती का महल आता है। रानी पद्मावती क्या यहाँ आई सिंगल दीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। हाँ। और यहाँ शादी आने के बाद में उसे घर में सहन नहीं होती थी, तो 4 मंथ के लिए रानी पद्मावती के लिए समर पैलेस बनाया, जिसको शीश महल भी बोलते हैं और समर पैलेस भी बोलते हैं। जो अपन पानी के अंदर देखेंगे एक रूम बना हुआ है। हाँ। जो एक मूवी बनी थी पद्मावत, उस मूवी का ऑब्जेक्शन हुआ था क्योंकि मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा था काव्य 50-60 में, उसी काव्य के अकॉर्डिंग वो मूवी बनाई गई। लेकिन मूवी में कैरेक्टर तो यही थे, लेकिन रानी पद्मावती पर ज्यादा जोर डाला गया कि रानी पद्मावती के लिए अटैक हुआ था। हाँ। तो यहाँ से अपन रूम देखेंगे। रानी पद्मावती आपने नाम सुना होगा, और हम आज हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। रानी पद्मावती ठीक इस रास्ते से जाती थी, और आप देख रहे हैं नीचे अंदर ये क्योंकि जाली लगी है, ताला लगा है, नीचे देख रहे हैं तालाब, पानी दिख रहा है। तो ये रानी का जाने वाला रास्ता, और पद्मावती रानी इधर से आती थी और यहाँ से बोट से अपने शीश महल, जिसको कहते हैं रानी का जो महल था, जो कि पानी के अंदर, तालाब के अंदर था, वहां वो जाती थी। पता है ये रानी पद्मावती का महल है, जो कि चारों तरफ पानी दिख रहा है, थोड़ा बहुत पानी है इसमें, और पानी पूरा भरा रहता था। और ये शीश महल, इसके अंदर रानी पद्मावती रहती थी। आगे की कहानी ये जैसे उसमें मूवी में बताया गया था कि रानी को वहां खड़ा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ खड़ा था, उस तरह से रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। इस पद्मावती पैलेस को आप पद्मावती का पैलेस देखते थे, ये शीश महल समर पैलेस ये यहाँ पर दिख रहा है, और इस विंडो से साफ ये दिख रहा है। और जो पद्मावती की मूवी की पिक्चर भी शूटिंग यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, मगर उसको इस तरह का ही उसमें सेटअप इस तरह का तैयार किया गया। तो उनका स्वागत करने के लिए झरोखे बनाई गई, तो यहाँ बैठकर वो फूलों से स्वागत करते। और उस शीश पद्मावती पिक्चर आपने देखी होगी, और उस मूवी में जो स्टोरी बताई थी। हम आज पद्मावती महल में हैं। पद्मावती महल और जिसको समर पैलेस भी बोलते हैं, शीश महल भी बोलते हैं, ठीक मेरे सामने है। और इसके चारों तरफ ये पानी फैला हुआ है, पानी भी आप देख रहे हैं, पानी इस प्रकार से फैला रहता है और पूरा भरा रहता है, यहाँ तक भरा रहता है। हालांकि अभी पानी कम होने की वजह से ये सूखा आपको लग रहा है। ठीक मेरे सामने ये पद्मावती पैलेस, शीश महल और समर पैलेस भी जिसको कहा जाता है, रानी के लिए समर के। हम चित्तौड़गढ़ के किले में एंटर होते हैं, और चित्तौड़गढ़ के किले में जाकर के सूरजपोल का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। सूरजपोल गेट था, मेन एंट्री गेट, उस समय 7वीं सेंचुरी में बनाया था चित्रांगद मौर्य के समय। तो बप्पा रावल ने इन 7 दरवाजों का निर्माण किया। यहाँ से मेन एंट्री गेट थे, और जो आप एंटर होकर आए थे वो 40 सेंचुरी में राणा कुंभा के समय बने थे, वो 7 गेट। और यहाँ से 7 सेंचुरी से 30 सेंचुरी के आने जाने का फ्रंट गेट यही था। जो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजों का अकबर ने अटैक में सारे तोड़ दिए गए। और फिर यहाँ का ये अष्ट धातु का दरवाजा था। अष्ट धातु का दरवाजा, हम उस तरफ बढ़ेंगे। और अष्ट धातु का दरवाजा तो आप बताते हैं कि यहाँ से वो निकल करके आगरा फोर्ट में लग गया, और मगर ठीक इसी तरह का ही वो अष्ट धातु का ही गेट था, जो अष्ट धातु से बनाया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये कील नुमा, ये कील इसलिए लगाए जाते हैं कि जब दुश्मनों के हाथियां यहाँ से एंटर करते थे, तो अष्ट धातु के ये कील होने की वजह से, ये गेट होने की वजह से, जब भी उन हाथियों में टच होते थे, यानी कि उसको उसके शरीर में लगते थे, वो हाथी मूर्छित होकर के गिर जाते थे। वो अष्ट धातु का गेट हुआ करता था। लेकिन अब बताते हैं कि वो अष्ट धातु का गेट यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया मुगल राज के समय आगरा फोर्ट में। देख रहे हैं सूरजपोल गेट, और सूरजपोल गेट में ये जो गेट बना हुआ है, अष्ट धातु का गेट बताते हैं। जैसे यहाँ से अंदर एंटर करते हैं, ये क्यों सूरजपोल महत्वपूर्ण है, सूरजपोल का महत्व क्यों है, हम जानते हैं। ठीक सामने देख रहे हैं, ये मैदान सा दिख रहा है, जहाँ कुछ बस्ती सी दिख रही है, खेती सी होती हुई दिख रही है, लेकिन वो खेती नहीं है, बस्ती नहीं है, बल्कि पहले तो यहाँ युद्ध का मैदान था। हाँ। अभी जैसे ये देख रहे हैं लंबी लंबी पहाड़ियाँ, ये अरावली की रेंज है। वो अरावली की रेंज आपको दिख रही है, आप जूम करके देख सकते हैं, वो अरावली की पहाड़ियां हैं। यानी कि ये युद्ध का क्षेत्र इतना बड़ा। हाँ, उस समय जो युद्ध हुआ था पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय अटैक इधर से हुआ था। ये अरावली माउंट आबू से लेकर दिल्ली तक लगी हुई है, जो अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं पहाड़ियों को पार करके आए थे। और यहाँ ये आगे एक छोटा सा पहाड़ देख रहे हो, ये कुंभकर्ण पहाड़ है, जो सोया हुआ दिख रहा है ना सामने, ये सामने इसी पहाड़ी के पीछे उसने टेंट लगाकर डेरा डाला था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको कुंभकर्ण पहाड़। जब हम चित्तौड़गढ़ आते हैं, चित्तौड़गढ़ किला है, और किला भी बहुत ही उम्दा और एशिया का सबसे बड़ा किला है। 800 साल पुराना किला मैं देख रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ के एक ऊंचे ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ चारों तरफ यदि देखा जाए तो किले ही किले हैं, गुम्बद ही गुम्बद दिख रहे हैं, और कितने एकड़ों में फैला हुआ ये पूरा किला। और हम अभी उस किले के ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं जो कीर्ति स्तंभ के सामने खड़े हैं। कीर्ति स्तंभ आप देख रहे हैं, ये कीर्ति स्तंभ है, और इसके बारे में जानेंगे। जैन मंदिर इसको बोला जाता है, कीर्ति स्तंभ इसको बोला जाता है। क्यों प्रसिद्ध है, क्यों बनाया गया? ये जोगेरवाल जैन व्यापारी थे, उन्होंने मंदिर बनाया था और स्तंभ बनाया था।
कीर्ति स्तंभ बोलते हैं इसको। 7 मंजिल है, 108 सीढ़ियाँ इसकी। 7 मंजिल और 160, ये 7 मंजिल का कीर्ति स्तंभ और ये 108 सीढ़ियाँ दिगंबर जैन होता है ना, नग्न अवस्था में, उन्हीं को समर्पित करके ये स्तंभ बनाया था। ये विजय स्तंभ से भी पहले का है, जो जैन व्यापारियों ने बनाया था, बघेलवाल जैन व्यापारी ने। ठीक है। और उस स्थान पर हम ये खड़े हैं और ये देख रहे हैं जैन मंदिर, और जैन मंदिर जो कि जैन मुनियों को समर्पित ये मंदिर उम्दा। और ये जब हम यहाँ आते हैं, चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए आते हैं, यदि इस स्थान पर नहीं आते हैं और इस स्तंभ को नहीं देखते हैं तो हमारी ट्रिप अधूरी रह जाती है। यहाँ आकर के